हजरात, अब जेरूशलम पर भी कब्जा शुरू हो चुका है। अरब की खामोशी का असर ये कि गाजा पर बमबारी हो रही है। गाजा पर कब्जा तो हो ही चुका है, लगभग आधा गाजा इजराइल हड़प चुका है। वेस्ट बैंक पूरी तरह से हड़प लिया गया है। अब जो जेरूशलम है, जिसका इस्लामिक इतिहास है, जेरूशलम भी वो अब कब्जा रहा है। फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल रहा है इजराइल और वहां यहूदियों को बसा रहा है। इलाकों के, शहरों के, गलियों के नाम को बदल रहा है। वहीं लीजिए, वेस्ट बैंक के लिए दोबारा ऐलान कर दिया। वेस्ट बैंक कोई छोटा इलाका नहीं, अच्छा खासा इलाका है। तो वेस्ट बैंक के दूसरे इलाके पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कर दिया है। हजरात, सारी दुनिया के सामने इजराइल अपना इतिहास दोहरा रहा है, कब्जे पे कब्जे का ऐलान कर रहा है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने मांग की है कि इजराइल ने जो गैर कानूनी तरीके से इलाकों पर कब्जे का ऐलान किया है, अपना फैसला वापस ले। इसके बाद अरब देशों का संगठन ओआईसी और अरब लीग ने मांग की है, नाराजगी जताई है। नाराजगी, इनकी नाराजगी और आपका पैखाना एक ही है दोस्तों, सड़ा हुआ, बेकार। भैया, इन्होंने मांग की है कि इजराइल अपने इस फैसले को वापस ले ले। साले डील करेंगे, इजराइल के साथ काम करेंगे, इजराइल के साथ बिजनेस भी करेंगे, इजराइल के साथ ट्रेड करेंगे, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के डिफेंस सिस्टम अपने मुल्क में तैनात करेंगे। और यहां अगर यह आलोचना, दोस्तों, ये चीज जिस दिन आप समझ गए ना, अरब देशों का दोगलापन, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि जब गाजा की सेकंड डील हो चुकी है, सेकंड फेज हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात हो। हजरात, इजराइल के जो आम लोग हैं ना, उनकी जिंदगी का सिर्फ मकसद यही है कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना। अपनी खुशी हो या कोई और प्रोग्राम, उसमें फिलिस्तीनियों को, अरब को ये टारगेट करते ही करते हैं। हजरात, एक यहूदी की शादी थी, उसके अंदर सारे यहूदी हथियार लेकर नाच रहे हैं, कूद कूद के कुत्ते की तरह, और नारे लगा रहे हैं, मे योर विलेज बर्न आउट, मतलब तुम्हारा गांव पूरी तरह से जल जाए। ये फिलिस्तीनियों को, अरब को कह रहे हैं। देखिए, उधर इजराइल ने हमास को 60 दिन का टाइम दिया है। अल्टीमेटम है कि अगर 60 दिन से पहले तुमने हथियार नहीं डाले तो हम गाजा पर उसी तरह से हमले शुरू कर देंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। जैसे हम तुम्हें मार रहे थे वैसे ही मारेंगे। मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया का भी भड़वापन दिखाना चाहता हूं। हजरात, ये देखिए, ब्लूमबर्ग दुनिया का बहुत बड़ा ये न्यूज़ पोर्टल है। जब रशिया ने यूक्रेन के इलाके पर कब्जा किया तो इसने लिखा, रशिया ने कानून तोड़ते हुए यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड। और जब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो इसी अखबार ने लिखा कि इजराइल ने वेस्ट बैंक की ऑनरशिप बदल दी है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी से बदल, मतलब कब्जा नहीं लिखा कि बस अब मालिक कोई और हो गया है। तो ये जो विदेशी मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, उनका जो दोगलापन है दुनिया के सामने आना चाहिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को। फिलिस्तीन की महिला विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल के साथ शांति मुमकिन नहीं है, डील हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो हमारे अधिकार छीन रहा है, हमें मार रहा है, परेशान कर रहा है, हमारी जमीनें हड़प रहा है। हजरात, इजराइल ने गाजा के अंदर खतरनाक से खतरनाक टेक्नोलॉजी और हथियारों का टेस्ट किया। एक खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो इजराइल के पास, उसने टेस्ट की इजराइल ने, ड्रोन के जरिए और कैमरा के जरिए लोगों की पहचान करना। बहुत एडवांस, जरा सा मूवमेंट होना भी, मतलब फेस की अगर जरा सी मूवमेंट भी हो रही है तो वो लिपसिंग करना, तमाम जो है फेस के एक्सप्रेशन रीड करना, ये टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल की थी फिलिस्तीनी पत्रकारों को मारने के लिए। एप्पल ने, जी हाँ, जो आपके फ़ोन में है, जो आपने EMI पर लिया हुआ है एप्पल, ठीक है, आईफोन, जी, उस कंपनी ने इजराइल की उस कंपनी जिसका नाम है QAI, इजराइल
कि उस कंपनी से एप्पल ने वो सॉफ्टवेयर जिसे प्री स्पीच टैग कहा जा रहा है उसको खरीद लिया है अपने आईफोन को एप्पल को अपग्रेड करने के लिए। CIA के पूर्व एजेंट ने बड़ा खुलासा किया है, कबूलनामा आया है उसका, कि इजराइल सालों से बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है अमेरिका पर और कुछ बड़े देशों पर कि वहां जो भी सरकार बने, जो भी सत्ता में आए, वो इजराइल का समर्थक हो, अंधा समर्थक। ब्रिटेन की म्यूजियम में आपको पता है कि बर्तानिया ने सारी दुनिया को लूटा है, सारी दुनिया की एंटीक चीजों को लूटा है इन अंग्रेज के सुअरों ने। तो उस ब्रिटिश म्यूजियम में फिलिस्तीन का कोई आइटम था, उस पर लिखा था कि ये फिलिस्तीन से बिलोंग करता है। इजराइल ने क्या किया, कंप्लेंट किया, ब्रिटेन से कहा, तो ब्रिटेन ने इजराइल के कहने पर फिलिस्तीन का नाम उस फिलिस्तीनी आइटम से हटा दिया है और इजराइल का लिख दिया है। हज़रात, उधर रमज़ान करीब है, हमारी हिम्मत भले ही टूट गई हो, लेकिन हमें ये फिलिस्तीन की वीडियो को देखकर, फिलिस्तीनी लोगों को देखकर हिम्मत लेनी चाहिए। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो आलिशान मकानों में रहते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते हैं, बहाना हज़ार तरह का होता है। हमारी गलियों में, चौराहों में अभी तक चमक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन गाज़ा पूरी तरह से तबाह होने के बाद भी तैयार हो रहा है। गाज़ा के लोग दीवारों को पेंट कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक के लिए अपने घरों को, टूटे हुए मकानों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, सजा रहे हैं। ये बहुत ही हिम्मत का काम है। हज़रात मोहतरम, ये मंज़र देखकर जिगर फट रहा है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के पास, उन बच्चों के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास दौलत है दुनिया की, लेकिन जिगर नहीं है, ईमान नहीं है। हमारे यहाँ सब्र नहीं है। भारत के मुसलमानों का जिगर और ईमान पक्का नहीं है। फ़िलिस्तीनी बच्चों से सबक सीखिए। वहाँ भूखे वो बेचारे 3 साल से हैं, पौने 3 साल हो चुका है। शायद ही अब उनकी ज़िंदगी पहले जैसी हो, लेकिन ईमान से नहीं भटके हैं, दीन से नहीं भटके हैं, अल्लाह को वो नहीं भूले हैं। आजिज़ हैं वो, लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं है, और उनको शिकायत करनी भी होती है तो परवरदिगार से करते हैं। ये तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर भारत का मुसलमान फ़िलिस्तीनी मुसलमानों सीख जाए तो खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाए। वहीं अब मैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का प्रदर्शन दिखा रहा हूँ। इजराइल के ही यहूदी, जो कट्टर यहूदी हैं, जो असली यहूदी हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो इजराइल कर रहा है ये गलत कर रहा है और हमारा ये यहूदी मज़हब नहीं है। तो उनको भी वैसे ही पीटा जा रहा है IDF के द्वारा जैसे फ़िलिस्तीनियों को पीटा और गिरफ्तार किया जाता है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को वैसे ही ढकेला और पीटा और गरियाया जा रहा है इजरायली फ़ौज के द्वारा जैसे फ़िलिस्तीनियों को मारा, पीटा और ढकेला जाता है। हजरात, इनकी मांग ये है कि नेतन्याहू ज़बरदस्ती हमारे मुल्क को ख़राब कर रहा है, जंग की तरफ लेके जा रहा है। हमें इजराइल की फ़ौज में ज़बरदस्ती शामिल नहीं होना है। तस्वीर आपके सामने है। इजराइल खुद उन यहूदियों के साथ वो कर रहा है जैसा वो फ़िलिस्तीनियों के साथ करता है। वो यहूदी जो इजराइल की सरकार के साथ नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे भारत के अंदर अगर कोई हिंदू, कट्टर हिंदू हो, लेकिन अगर वो किसान की बात कर दे तो देश का गद्दार हो जाता है। कोई माँ की पेट से जन्मा सनातनी सच्चा हिंदू अगर वो किसी गरीब मुसलमान बुजुर्ग का साथ दे दे तो एक समाज उठकर आता और कहता है कि नहीं, तुम तो मोहम्मद दीपक हो, तू तो मुल्ला है। अगर कोई किसान मोदी की आलोचना कर दे, सरकार से सवाल कर दे, तो वो किसान आतंकी हो जाता है। कोई मुसलमान सरकार से सवाल कर ले तो मुसलमान आतंकी हो जाता है। ठीक ऐसे ही कट्टर यहूदी भी अगर नेतन्याहू से सवाल कर दें, इजराइल का विरोध कर दें, तो वो गद्दार हैं और उसी तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है जैसे फिलिस्तीनियों को ट्रीट किया जाता है। इजराइल के ऑफिशियल ने वार्निंग दी है, डर जताया है कि हमें इजिप्ट और तुर्की पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये परमाणु हथियार हासिल कर लें। देखिए, इस साले को, इजराइल को ये कंफर्म पता है कि अगर इन आसपास मिडिल ईस्ट में कुछ कट्टर मुस्लिम देशों के हाथ में परमाणु बम आ गया तो एक देश जरूर निमट जाएगा, और वो है इजराइल। इटली ने किया है ऐलान कि हम फिलिस्तीन की पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। मोरक्को, अल्बानिया और ग्रीस, ये तीनों देश भी तैयार हैं गाजा के अंदर अपनी फौज तैनात करने के लिए। बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए जो
ट्रंप ने बोर्ड बनाया है, उसकी जो मीटिंग होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, उसमें यूरोप भी शामिल होगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। एज अ गेस्ट वो ज्वाइन करेगा। फिलिस्तीन अथॉरिटी, जो फिलिस्तीन की पुलिस है, वो खुद इजराइल के ही इशारे पर काम कर रही है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने फिलिस्तीनी घर में रेड करी और 2 बच्चों को गोली मारकर कत्ल कर दिया, और बाद में जब बवाल हुआ तो बस सॉरी बोल दिया और आगे बढ़ गए। मेरे दोस्तों, इजराइल की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है, वो बैनर आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, क्लेम इजराइल का ये है कि चैट करने के लिए, हमला करने के लिए इमोजी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमास ने किया। हमास कोई लिखित में बात नहीं करते थे, उन्होंने ये साइन लैंग्वेज बनाया था और इमोजी ही उनका लैंग्वेज हुआ करता था बात करने के लिए। तो 7 अक्टूबर को हमला करने के लिए उन्होंने इमोजी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, यूएई इलाके का दूसरा इजराइल हो चुका है, यह आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर थोड़ा सा इलाज करवा लीजिएगा। ये खुद देख लीजिए, यमन के अंदर एसटीसी ग्रुप, जो कि यूएई का ग्रुप है, उसको जैसे तैसे यमन से बाहर सऊदी अरब ने निकाला और यूएई खामोश हो गया। लेकिन फिर फसाद क्या हुआ, ये जो भीड़ सड़कों पर यमन में उतरी है, ये यमन के लोग उसी एसटीसी यूएई के ग्रुप के समर्थन में सड़कों पर आ गए हैं। बात सीधी सीधी है भाई, ये जो गद्दार लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये यूएई की अच्छी खासी फंडिंग से उतरे हैं। एसटीसी के कुछ मेंबर वहां मौजूद हैं और वहां प्रोपेगेंडा वैसा ही चल रहा है जैसे ईरान के खिलाफ जनता सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के इशारे पर उतरती है और उसका फायदा अमेरिका इजराइल उठाते हैं। यूएई भी सेम वही खेल खेल रहा है। उधर सीरिया की डील है अमेरिका और इजराइल से, लेकिन इसके बावजूद सीरिया के अंदर इजराइल की फौज घुसी और कई सारे सीरिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, किडनैप कर लिया। हजरत जर्मनी के राष्ट्रपति लेबनान उतरे और उन्होंने हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों से कहा कि आप लोगों ने जो वादे अपने अपने किए हैं वो फुलफिल कीजिए और कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे इलाके में शांति आए। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी हालत में जल्द से जल्द वो हथियार डाल दें। मेरे दोस्तों, इधर हिजबुल्लाह का बयान आ गया। हिजबुल्लाह के लीडर ने कह दिया हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि हम हथियार डाल भी देंगे तो इससे लेबनान की कोई मदद नहीं होने वाली है। इजराइल को मैनेज करने वाला और लेबनान और दूसरे इलाकों पर इजराइल के द्वारा कब्जा करने वाला अमेरिका ही है और हम हथियार किसी भी हालत में नहीं डालेंगे। हजरत इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि कतर को एनिमी स्टेट यानी दुश्मन देश की लिस्ट में डाल दो। मेरे दोस्तों, गाजा का हाल क्या है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा इस बारकोड का, इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि रमज़ान पाक करीब है तो गाजा में जो कुछ हम कर सकते हैं बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलके। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मदद के लिए आगे आइए ताकि गाजा में कुछ हम अच्छा कर सके। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, साथ ही एक दूसरे के लिए भी दुआ कीजिएगा। और इस रमज़ान में कोशिश करेंगे हम सब इंशाअल्लाह कि कोई बहाना ना बनाएं हम, और हम इबादत में जाहिर सी बात है वैसे नहीं हो सकते जैसे सहाबा कराम या अंबिया हुआ करते थे, या जैसे अल्लाह चाहता है हम वैसी इबादत नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पिछले बार से ज़्यादा हम इम्प्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान का असर हम पर नज़र आए, और सिर्फ वो 30 दिन तक ना हो। जब ये रमज़ान पाक गुजर जाएं तो उसके बाद हमारे अंदर बदलाव परमानेंट रहना चाहिए। मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में अपनी बात लिख दीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।